अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम आरजू डैनियल है और मैं टीवीएस या द वर्चुअल स्कूल की सीईओ हूँ। आज की हमारी पॉडकास्ट जो है, जो हम लोग इस पॉडकास्ट में आए हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ अपने स्टेलर टीवीएस के मैथ्स की फैकल्टी के साथ। हमारे जो कुछ मैथ्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ और आपसे मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नॉर्मली एक जरा मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है और उसकी इंस्ट्रक्शन, उसकी टीचिंग जो है फिर ना सिर्फ टेक्निकल है बट ऑल्सो उसमें टीचर्स को बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। मेरा ये ख्याल है, बिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचर माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मैथ्स में जरा ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि आज हम अपने मैथ्स के टीचर से मिलते हैं। लेकिन उससे पहले ये टीवीएस क्या है जिसके मतलब मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ। टीवीएस या द वर्चुअल स्कूल, उसका मुखफ़िफ है, ये एक्रोनिम है उसके लिए। टीवीएस एक ऑनलाइन स्कूल है या प्लेटफॉर्म है जिसको ज्वाइन करके आप मुकम्मल ओ लेवल्स कर सकते हैं, आईजीसीएसई कर सकते हैं, जीसीएसई कर सकते हैं, ए लेवल्स कर सकते हैं, आईबी कर सकते हैं, या कुछ सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं उस वो आके उसकी ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम टीवीएस से आपको आइल्स भी करवा सकते हैं और आइल्स के बाद हम आपको अपने पार्टनर के जरिए हम आपको वी कैन आल्सो हेल्प यू टू स्टडी अब्रॉड एज वेल, जो हमारे पार्टनर कंसल्टेंट्स हैं इसमें उनके जरिए। तो टीवीएस तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जो हमारी मैथ्स की स्टेलर फैकल्टी है। उनमें से कुछ है, सारे नहीं है अभी हमारे साथ। तो सबसे पहले हैं सर साजिद और फिर हैं सर वहीद। तो सर साजिद, अगर आप बताइए आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप ने कितनी देर से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सबसे पहले, और आप मैथ्स कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा सा अपना ये इंट्रोडक्शन तो दीजिए। First of all, thank you very much for the opportunity, Ms. Arzu. My name is Sajid Muhammad Khan, and I have done MPhil from a top university, Qajar University from the Pakistan. तो मैथ्स में कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली ओ ए लेवल्स को। मुझे तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इसमें मैंने जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है, कैसे उनको मतलब कि उनको टीच किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने मतलब कि उनको हेल्प किया है इन गेटिंग ए स्टार एंड ए ग्रेड्स. So what I realized that mathematics is not difficult when it is taught with the right way. And grades don't happen by chance. Grades happen with the right guidance, regular practice, and a clear understanding of concepts. So this is all about mathematics is not difficult. It is not about memorizing the formulas. So ठीक, so थैंक it's यू। up to Miss Arzu. हाँ जी। सो राइट इंस्ट्रक्शन, राइट गाइडेंस, और अभी ये भी पूछेंगे आपकी इंस्ट्रक्शन कैसे होती है, लेकिन गोइंग टू सर वहीद, अपने मतलब बताइए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है आपका। Yes, Assalamu alaikum. Myself Wahid, and I have done MPhil mathematics basically, and I'm in this field since 2018. So from that time, मैंने different बच्चों को at different levels, not only levels के मैं बात करूँ 9, 10 या 11, 12 था बच्चा, actually जो था मेरे पास जो बच्चों का लेवल है उससे मुराद ये है कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। कुछ बच्चे आपके पॉइंट को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे मुझे मिले जो जिनके बारे में आई बिलीव के उनकी मदर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर हमारे बच्चे को बस आप किसी तरह से पास करवा दें। तो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो मतलब बिल्कुल आप ये कह लें कि जिनको मैथ्स अच्छी लगती ही नहीं थी, बट उनका जब वो बच्चे का ग्रेड आया दैट वाज बी एक्चुअली, क्योंकि उसकी मदर एक्सपेक्ट कर रही थी बस यू ना आए किसी तरह से। ये सबसे जबरदस्त मेमोरी थी कि उस बच्चे ने मतलब एफर्ट की, डेफिनेटली बच्चे की कंट्रीब्यूशन थी, बट उसको जैसे वो एक प्रॉपर गाइड किया गया, उसके साथ बैठा गया, तो उस लिए से माशाल्लाह से वो बच्चा जो है ना वो उसमें अपना जो है ना बीट उसको मिला है उसमें। ये देखिए ए और जो ए स्टार है, डेफिनेटली अगर बच्चे में थोड़ा सा खुद से पोटेंशियल है वो तो आपका क्लियरली आ जाता है। हमारा जो ये कैम्ब्रिज का सिस्टम है, ये तो आपको लेवरेज ही इतनी दे रहा है कि अगर 200 टोटल मार्क्स एंड यू हैव टू अटेन 150 प्लस एंड यू आर इन द ग्रेड ए, तो ये मतलब हो जाता है। आई गेस इसमें कोई इतना मसला नहीं है, बस मसला ये है कि अगर बच्चे को सबसे पहले आपने वहां पे बिठाना, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बेसिकली आप लोग
जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी ऐसी है कि बच्चे जो बेस्ट पॉसिबल वो स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि यू में जो था तो उसको आप बी पे ले, विच इज एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ टू बी ऑनेस्ट। तो और आप कह रहे हैं सर साजिद के एज हैं, ए स्टार्स हैं। अच्छा ये बताइए कि इस सब के लिए, चलिए सर वहीद आप ही बताइए कि आप ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो आप की इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आप कैसे पढ़ाते हैं कि जो बच्चे हैं वो अच्छे ग्रेड्स स्कोर करते हैं। और अच्छा ग्रेड स्कोर करने के लिए जाहिर बात है बच्चे की अटेंशन को ग्रैब करना, उसे अपने साथ लेके चलना, उसको एंगेज करना, क्योंकि सारी बात है मैथ्स ऐसे करने से तो नहीं ना आता कि आप व्हाइट बोर्ड पे या चॉक बोर्ड पे लिखते जाए और बच्चा समझता रह जाए, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या मेन पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं बच्चों को साथ लेके चलने में उनके अच्छे ग्रेड्स के लिए, आपके इंस्ट्रक्शन में क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो इस एज में सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज फिजिकल क्लासरूम और आपका ऑनलाइन क्लासरूम। देखिए, फिजिकल क्लासरूम नो डाउट उसके अपने जो है ना एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल हैं, वी आर नॉट डिनाइंग इट। लेकिन जो इस एज में आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें हुआ क्या? देखिए, अगर मेरे पास फिजिकल क्लास में भी एक बच्चा है, मैं रेगुलर टीचर ऑफ सिटी स्कूल एज वेल, राइट। सो वहां पे जब मैंने बच्चों को ओ लेवल में भी अगर कोई काम करवा रहा होता तो मुझे भी प्रोजेक्टर की जरूरत है। इतनी लंबी स्टेटमेंट्स और मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं बोर्ड के ऊपर एक एक स्टेटमेंट लिखूं सारी, उतनी देर में डेफिनेटली आपका बच्चा कहीं से कहीं खो जाएगा। सो वहां पे भी मैं टेक्नोलॉजी का यूज तो कर रहा हूँ। इसके अलावा लेट्स सपोज समटाइम वी हैव टू मेक सम ग्राफ्स और मुझे उसको स्टडी करना है ग्राफ्स को, तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो मुझे लाइव इंटरेक्शन दिखा सके। अगर मेरे पास एक्स की पावर 2 थी और मैं उसको 3 बना देता हूँ तो एक्चुअली उसके अंदर क्या चेंज आ रहा था, यही चीज एक्चुअली मैंने अप्लाई की फिर अपने ऑनलाइन स्टडी के अंदर। अब जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, लेट्स सपोज टुडेज टॉपिक इज अबाउट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, मैंने उनको ग्राफ सिखाने थे। तो अब मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा बेटा कि ग्राफ्स की जो शेप है वो यू शेप बन जाएगी, इट इज अ पैराबोला, अप साइड होगा, ए की वैल्यू को आप लेस कर दोगे इट विल बी डाउन साइड। देखिए, ये सारी उसके लिए बातें हैं, उसको नहीं समझ आ रही, कुछ यहाँ से जा रही होगी, कुछ यहाँ से जा रही होगी। बट मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यू नो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड जियोजेब्रा, देयर इज अ डेस्मॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर। सो मैं उनमें से किसी एक को ओपन करता हूँ स्क्रीन पे और बच्चा भी देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये तो कोई न्यू चीज आ रही है, मैंने तो पहले ये नहीं देखा, तो वो क्यूरियस भी होता है थोड़ा सा ना सीखने के लिए। अब जब मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, उसका बड़ा प्यारा सा ग्राफ बन गया। अब मैंने उसके बाद दूसरा चूज किया और मैंने उसके अंदर एक्स क्यूब डाल दिया, लाइक एक्स पावर 3 कर दिया, या उसके साथ में नेगेटिव लगा दिया। अब बच्चे के माइंड में ये चीज फिट हो रही है, अच्छा अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज करूंगा, मेरा ग्राफ लेफ्ट पे भी हो सकता है, नीचे को बेंड हो सकता है। तो ये जो चीज ऑनलाइन के अंदर है, मैं इसको यूज करता हूँ और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। अच्छा, थैंक यू सो मच, सो दिस इज वेरी गुड। अच्छा सर साजिद, आप क्या बताएंगे कि आप जब ऑनलाइन टीच करते हैं बच्चों को कैसे एंगेज रखते हैं और कैसे उनको मोस्टली नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, या मतलब मेरी तरह के भी होते थे। मैंने शेयर किया था कि मेरे मैथ्स के टीचर ने मेरा, जब मैं 9th में थी तो ऐसा इंटरेस्ट बनाया कि उसके बाद सिर्फ 1 नंबर कम था, and that was more to do not with Ratta, it was more to do with his instruction and the interest that he developed in me for, और वो FSC में भी फिर मेरे ट्यूशन पढ़ाते रहे, that kind of thing। तो आप क्या करते हैं सर साजिद के? मैम, मेरी भी रूटीन बिल्कुल सिंपल है और मेरी मेथोडोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। मैं ये करता हूँ कि मैं पहले अगर कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट करना है, लाइक मेंस्ट्रुएशन, तो मैं उसको बड़े ही सिंपल वे से स्टार्ट करूंगा ताकि वीक स्टूडेंट भी उसको इजीली ना समझ सके। तो मैं बड़े उसको आसान से एग्जांपल्स लूंगा और फिर ग्रेजुअली मैं उसको ना थोड़े से एडवांस एग्जांपल्स की तरफ लेके जाऊंगा उसको मैं, ताकि वीक स्टूडेंट भी उसको समझ लें। और फिर मैं क्या करूंगा, जैसे सर वहीद ने बताया कि मैं उसको जियोजेब्रा में उसको अप्लाई करूंगा कि उसकी शेप कैसी बनती है, क्योंकि 3D शेप्स होती है, लाइक सिलेंडर है। अब सिलेंडर स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि उसकी ना वॉल्यूम का फार्मूला याद कर रहे होती हैं या फिर सरफेस एरिया का फार्मूला याद कर रहे होती हैं, इस तरह मेमोराइज करना फार्मूला तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम उसकी शेप को थोड़ा सा 2D शेप में ले जाएं तो उसको समझना, उनके फार्मूलाज को समझना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन मैं समझता हूँ कि इसलिए बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम जियोजेब्रा और जो है डेस्मोस कैलकुलेटर, ये जो ग्राफ्स वगैरह हैं, इनको हम यूज करके कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी यूज करता हूँ, मतलब ड्यूरिंग द क्लासेस मैं टॉपिकल्स यूज करता हूँ। मतलब अगर एक टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं उसी के ही पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि वो उनको आइडिया हो
कि जो है वो कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। और जब सेशन एंड हो जाएगा, मतलब कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स में सेशन यूजली एंड हो जाता है, तो फिर हम लास्ट 2 मंथ्स में हम ईयरली पास पेपर्स को भी जो है वो करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो पेपर सॉल्व करना उनके लिए भी ईजी रहे। तो दिस इज व्हाट माय मेथोडोलॉजी है। अच्छा, ठीक है। सो इन अ वे तो जो आप कह रहे हैं, अच्छा, और सर वही आप भी पास्ट पेपर्स यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स तो टीवीएस में भी हमारा है कि एक्चुअली जब फिर मॉक स्टार्ट करेंगे हम टुवर्ड्स, जब वो एग्जाम्स के पास जाने वाले हैं, तो फिर मॉक टेस्ट वगैरह मॉक जब स्टार्ट होते हैं तो पास्ट पेपर्स में तो बहुत फोकस, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टूल एज वेल, क्योंकि बच्चों को पता चलता है कि एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज और व्हाट इज एग्जामिनर आस्किंग फ्रॉम यू, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसकी फेमिलियरिटी ना हो, तो चाहे आपको जवाब आता भी हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप वो उसको सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, आंसर को, अपनी आंसर को, लर्निंग को आप शेयर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वो एग्जामिनर की लैंग्वेज और उसका जो पर्पस है, इंटेंट है, उसके लिए हम पास्ट पेपर्स भी यूज करते हैं। तो सर वही, आप कैसे पास्ट पेपर, जैसा सर साजिद ने तो कहा कि वो टॉपिक उस जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस वो वाले भी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप कैसे यूज करते हैं सर? अच्छा देखिए, जैसे आपने अभी एक बात की कि हमें मैथ्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उसके हैं कमांड वर्ड्स। लाइक क्वेश्चन ने मुझसे पूछा क्या है, आपको पता है कहीं पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई है, कहीं पे लिखा हुआ है एवेलुएट करना है, कहीं पे आपने देखा सिंपल कि आप बस उसको आंसर दे देंगे। अब ये जो वर्ड्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मौजूद हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और एचबी हो रहा है। देखिए, बिफोर गोइंग टू दिस पास्ट पेपर क्वेश्चन में एक और चीज आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, इस दौर में बच्चे के पास आपने देखा है कि वो जो है ना उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, राइट। तो अब वो उसको लिखना भी वो उस तरह से अच्छा नहीं लग रहा कि वो चीज जो सेम बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है वो मुझे क्यों कॉपी डाउन करना है। देखिए, एक तो वो खुद से काम कर रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग, वो करना ही पड़ेगा उसको। बट एक चीज कॉपी की हुई है बोर्ड के ऊपर और उसको सेम उठाकर उसने अपने पेजेस पे लिखना है। तो अब जब ऑनलाइन में एक और चीज जो फायदा होता है, जैसे मैंने भी एक लेक्चर डिलीवर किया, उस लेक्चर के बाद वो जो कंप्लीट नोट्स होंगे मैं वो कंप्लीट नोट्स बच्चे के साथ शेयर कर देता हूँ। एक उस बच्चे का वो टाइम बच गया, उसका सारा फोकस उसमें था कि वो देख रहा था अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है। Second, there are so many AI tools these days. We have ChatGPT, we have Gemini, we have Cloud. Recently, we have done a detailed workshop on Gemini, how to use the Gemini actually, Google Gemini. तो उसके जरिए क्या होता है कि अगर मेरा जो लेसन है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स थे और चीजें जो है ना आप ये कह लें कि बच्चे के लिए थोड़ा सा मैसी हो रही थी, तो हम क्या करते हैं उनको यूज करते हुए हम उनके लिए कह लें की टर्म्स बना लेते हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में या मे बी किसी और साइंस सब्जेक्ट में निमोनिक्स बना लेते हो, तो उसके अंदर हम की टर्म्स ऐड कर लेते हैं और एक पिक्चर के अंदर यानी कि एक फाइल के अंदर उनका पूरी का पूरा लेक्चर जो है ना वो सम अप हो जाता है। तो बच्चे जब उसको रिकॉल करेगा तो उसके लिए इतना ज्यादा वो बेनिफिशियल होता है। और ये चीज मैंने खुद से प्रैक्टिस की, बच्चे खुद कहते हैं सर इतना कहाँ लिखे हम, हमने प्रैक्टिस भी करनी है, आप कह रहे हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ लेसन वो भी आप लिखें, सो बेटर इसको आप हमें इसके नोट्स दे दें। सो ऑनलाइन में यस यू कैन शेयर द ऑन जो भी नोट्स उनके साथ थे। और यहाँ पे जैसे सर ने अभी बात की कि पास्ट पेपर क्वेश्चन, देखिए कैम्ब्रिज का एक जो सबसे अच्छी चीज है कि वो अपने जो भी प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं वो उस पे आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स लाइक पापा कैम्ब्रिज है या इस तरह से, तो आपको वहां पे मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ना सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं बट आपको उनकी मार्किंग स्कीम भी मिल जाती है। अब जब मैं बच्चे को कोई काम करवा रहा हूँ, मैंने आज एक टॉपिक करवाया, लेट्स सपोज मैंने उनको टॉपिक फ्रैक्शंस का करवा दिया, तो अब मैं फ्रैक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ कि ये नंबर्स मेरा टॉपिक था, उसमें से सब टॉपिक मेरा फ्रैक्शंस था, तो बेटा फ्रैक्शंस के क्वेश्चन एक्चुअली आएंगे कैसे। अच्छा ये आ चुके, अब वहां पे उनको आपने आंसर कैसे करने में उनके साथ मार्किंग स्कीम भी दिखा रहा होता हूँ, बेटा ये देखेंगे ये चीज थी, इसका आंसर ना मुझे ऐसे करना था। अब समटाइम बच्चे के जहन में आ रहा होता है कि अच्छा इसका आंसर मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है ना उसके ऊपर। यू नो हमारे पास 2 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स है, तो आपको सारा कुछ उसी में मैनेज करना है। तो उसमें आपकी ये जो मार्किंग स्कीम है आप उनको शो करवाते हो, तो ये मेरी प्रैक्टिस है। टॉपिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये पेपर होते हैं देखिए वो तो आप, मेरा ये मानना है मैं बच्चे को सिर्फ जब उनके पेपर्स करीब आ रहे होते हैं तो उनको कहता हूँ 2-3 पेपर्स आप जो है ना वो सॉल्व कर लें ईयरली। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपका स्टेमिना थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, आपको वो प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ मुझे 2 आवर्स बैठना है। अदरवाइज जो टॉपिकल पेपर्स हैं वही उनकी मेन प्रिपरेशन हो रही है।
जैसे जैसे पढ़ रहे हैं साथ साथ वो टॉपिक। अच्छा Yes. देखिए, एक चीज है ना जो हम असेसमेंट में हम सब सीखते हैं जो टीचिंग में, कि यू डू नॉट टेस्ट दैट इज अनफेमिलियर। तो हम बच्चों को इससे फेमिलियराइजेशन होती है, पता चलता है कि एक्चुअली जैसा आपने कहा कमांड वर्ड्स के एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, आपने क्या कहना है। अगर वो जैसा होता है साथ में इंग्लिश में तो ये भी लिखा होता है 2 वर्ड्स ओनली, मतलब जबकि कितना को आपने उसमें आंसर करना है, 2 लाइंस ओनली, ये नहीं कि आपने पूरा पेज लिख देना। और कई दफा लोगों को समझ नहीं होती एंड दे एंड अप वेस्टिंग टाइम when they should not be wasting time. So हमने कहा कि it's a very limited duration of time, it's a timed exam, तो उसमें आपके पास टाइम नहीं होता कि आप इधर उधर हो जाए ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, तो पास्ट पेपर्स को इस तरह से यूज किया जाता है एक्चुअली। तो एवरी क्लास में भी आप उसको लेके आते हैं, और साथ में वैसे तो हाँ जो मॉक्स वगैरह होता है उसमें बच्चे का स्टेमिना बने, क्योंकि आमतौर पे 2-2 घंटे का तो कोई नहीं ना बैठ के लिखता। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी जो आप लोगों ने कही है वो ये है, क्योंकि मेरा ख्याल है, वैसे आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब चॉक बोर्ड पे जब आप कुछ शेप बनाते हैं तो वो 2D इंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो 2D बनती है ना। तो लेकिन जब आप वही चीज जो अभी आप कह रहे हैं, वही चीज जब आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन में जाते हैं और डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट शेप्स जब आप बनाते हैं, एंड बिकॉज यू आर यूजिंग AI, तो उसकी वजह से वो 3D हो जाती है। एंड एक्चुअली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू टीच, कि बच्चा उसमें अपने आप को इमर्स्ड समझ सकता है, एंड देन इट बिकम्स 4D इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ 3D एज वेल। कि जब आप जेमिनाई, क्लॉड, ये सब से जब आप बेनिफिट ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो 3D 4D भी हो सकता है। एंड व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ इंस्ट्रक्शन, यू फीलिंग यू पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो उससे एनहांस्ड एक्सेलरेटेड लर्निंग हो सकती है। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं जो हो सकता है 2D इंस्ट्रक्शन में क्लियर ना हो। 2D तो ये होती है ना जो वन आप सिर्फ शेप उसकी देख सकते हैं, वन साइड ऑफ द शेप। 3D जब आप उसको, और 4D तो व्हेन यू आर इन इट तो आप उसको देख सकते हैं ना। तो टोटली इमर्सिव क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन टीचिंग से बनता है और इजीली बनता है। और उसमें ना सिर्फ ये कि इंस्ट्रक्टर को फायदा होता है, टीचर को, बल्कि जो पढ़ रहा है उसको भी। जैसे आपने कहा कि वो टाइम जो उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए ऑन टेकिंग नोट्स। एक्चुअली नोट्स उनको रेडीमेड मिल जाएंगे, उसके मतलब जो आपने, बल्कि जो आपके अपने नोट्स हैं जो आप उनको दे रहे हैं जो क्लास के, और उन नोट से फिर वो एनहेंस्ड इंक्रीज्ड लर्निंग कर सकते हैं। एंड देन कैन जो आप उनको बताएंगे कि इधर ऐसे करें, ये जो भी होमवर्क है जिस तरह से भी, तो वो उनकी एनहेंस्ड इंक्रीज्ड लर्निंग, एक्सेलरेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो है ये ऑनलाइन में जो बच्चे हो सकता है 1 साल लगाएं एक पेपर की तैयारी में, हो सकता है वो आधा टाइम या उससे भी कम टाइम लगा के जल्दी सीख जाए, ये ऑनलाइन टीचिंग का। और इसमें एक और भी चीज है जो आप दोनों ने कहा, मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा मैं ऐसे वर्ड कर देती हूँ, कि बच्चों की डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है and they are more focused whilst they are learning online, instead of कि वहाँ पे जो अभी जिस तरह से बड़ा गर्म मौसम है, अभी हम यही बात कर रहे थे कि बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्मी है, हबस भी है, ऊपर से डिफरेंट जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से पेट्रोल की कमी है और पेट्रोल महंगा से महंगा होता जाता है, दिस इज अ रियलिटी। हाँ, तो ना पेरेंट्स को पेट्रोल पे पैसे लगाने पड़ रहे हैं, ना ट्रैफिक जैम से फंसना पड़ रहा है, ना लॉन्ग कम्यूट टू दी ट्यूशन अकेडमी या स्कूल को है। आप घर में आराम से बैठे हुए एक्सेसिबल लर्निंग कर सकते हैं और इनहेंस्ड इंक्रीज लर्निंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन टीचिंग का फायदा है और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि उनके सामने उनके बच्चे बैठे हुए, तो कोई जो डिस्ट्रैक्शन है, जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, क्योंकि जरा हालात इस किस्म के हैं कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे जो है ना बिला वजह इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस में जाएं। तो इट्स राइट, चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू और आप देख सकते हैं कि बच्चा इस वक्त क्या पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है और कितना सेफ है। तो ये चीज जो है इसमें ऑनलाइन टीचिंग में, और आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा एविडेंट है। अच्छा, तो ये बताइए कि सर के ये तो मैंने खुद ही कह दिया कि अच्छा हाँ, और ये क्या और भी बात है, जैसे मुझे बहुत, जब मैं टीवीएस का कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि जब ये द वर्चुअल स्कूल का कॉन्सेप्ट में 2017 में सोच रही थी, बना रही थी, तो उसमें ये था कि मैं सोचती थी कि पाकिस्तान में बच्चे डिफरेंट सिटीज में हैं या छोटे इलाकों में भी हैं, और वहाँ पे हो सकता है इतनी वो इंस्ट्रक्शन कुछ और लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बहुत अच्छा टीचर किसी और शहर में है,
उसके पास इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हो और उनके पास वो एक्सेस ना हो। तो ऑनलाइन टीचिंग से ये है कि इट्स एक्सेसिबल, एजुकेशन इज एक्सेसिबल एंड इट इज चीप एज वेल, चीपर एज वेल एज कम्पेयर टू जो एक फिजिकल फेस टू फेस में होगी, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट बच के, उसमें बहुत सारे जो आने जाने का और सारा जो होता है, इंक्लूडिंग जो एक फिजिकल स्पेस का पेरेंट्स पे करते हैं, वो भी कम हो गया ना। तो ये तो मुझे तब था कि एक्सेसिबल अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, और टीचर्स भी जैसे आप लाहौर में बैठे हुए बच्चों को कराची में पढ़ा सकते हैं, रहीम यार खान में पढ़ा सकते हैं, मुल्तान में, बहावलपुर में, ये जैसा साजिद आप इस्लामाबाद में, वहां से आप बच्चों को कहीं पे भी पाकिस्तान, बल्कि ऑनलाइन इंटरनेशनली कहीं पे बैठे हुए, क्योंकि ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे टीचर्स तो इतने अच्छे, जब मुझसे कोई पूछते हैं कहते हैं हमारे टीचर्स पाकिस्तान के तो इतने अच्छे कि वो वर्ल्ड टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं। यू नो, आप ये कैसे कह सकते हैं, हमारे टीचर्स की तो क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो वर्ल्ड टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक चीज और भी है कि एक्सेसिबल एजुकेशन है, डिस्ट्रैक्शन कम है, फोकस्ड लर्निंग और एक्सेलरेटेड लर्निंग है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका एज भी कुछ ऐसा जो मैंने मिस कर दिया हो? एक चीज मैं यहाँ पे वैसे ऐड करना चाहता हूँ, आपने वैसे उसके बारे में बात की है कि देखें ऑन जो फिजिकल मोड है ना, उसमें एक और चीज भी जो हमें फेस करना पड़ती है, वो बच्चा कोई बुली हो रहा है, लेट्स हाँ सपोज जी, है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके ऊपर अगर इफ यू रिमेम्बर देयर इज अ थ्योरी मैस्लोज हायरार्की जो ऑफ नीड्स का। तो हाँ, मैस्लोज ये कहता है कि जब आपने अपने बच्चे को सबसे पहले सेफ ही नहीं किया, तब हाँ, उसको कुछ सिखा नहीं सकते। हाँ, तो ऑनलाइन में बच्चे को आपने ये वाली चीज तो ऑटोमेटिक दे दी, हाँ, ठीक है, वो बच्चा अपने रूम में बैठा हो, अपने स्टडी रूम में बैठा हो, मे भी अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा हो, उसके पास लैपटॉप है एंड वो अपनी क्लास ले रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, देखें फिजिकल में आपको पता है कि देयर इज सो मच ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। अभी ईरान अमेरिका की वॉर आ गई, उससे पहले कहीं कोविड का सीन था। ये भी अगर आप देखें पाकिस्तान, वी हैव समर वेकेशन, राइट, और हमारी स्कूल की पॉलिसी है कि हम बच्चों को समर टास्क नहीं देंगे, लाइक वी वांट कि वो बिल्कुल रिफ्रेश होके वापस आए। सो अब ये 2 और 3 मंथ्स देखने में तो यही लग रहे हैं कि चलो ठीक है, 2.5 मंथ्स थे, फिर क्या हुआ, बच्चा थोड़ा सा हो जाएगा। बट इसमें होता क्या है, बच्चा जो एक प्रॉपर जो है ना लाइन पे आ चुका था, जिसको समझ आ गई थी, ठीक है दिस इज द टाइम मैंने करना, अब जब वो वापस आएगा ना, वो बच्चा बिल्कुल वापस जा चुका है, हाँ, क्योंकि हर घर का अपना एनवायरमेंट है। हाँ किसी जी, घर में भी कोई और एजुकेटेड उस तरह से गाइड करने वाला है नहीं है, तो वो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होके हमारे पास आएगा। सो 1 or 2 मंथ्स वी नीड कि हम उसको वापस ट्रैक पे लाएंगे। तो इसमें कि ऑनलाइन के अंदर आपका बहुत सारा टाइम सेव हो रहा है। अब ठीक है, समर वेकेशन है, वी नो देयर इज सो मच गर्मी दीज डेज, लेकिन आप उसको देखिए अपने कंफर्ट में, आपने एसी वाले रूम में बैठे हुए हो और आप अगर क्लास ले सकते हो तो व्हाई नॉट। ठीक है, 24 आवर्स है, आपने 18 आवर्स सोना है, सो जाइए, बट व्हाट अबाउट 1 or 2 आवर्स आप क्लास तो ले सकते हो। तो ये भी एक मेरे ख्याल में इसका फायदा है। हाँ जी सर, वैसे सर मेरा भी ये ख्याल है कि लर्निंग में गैप नहीं देना चाहिए एक्चुअली। तो मैं लर्निंग इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे फिजिकल में ये होता है कि स्टूडेंट्स मतलब आ रहे हैं स्कूल से छुट्टी करके ना, वैसे तो अभी समर चल रहा है तो हॉलीडेज है, लेकिन 2 बजे 3 बजे वापस आ रहे हैं और साथ ही फिर जो है ना वो रेस्ट भी नहीं किया और साथ ही फिर बैक पैक किया और एकेडमी के लिए फिजिकल जा रहे हैं, तो वो उनको रेस्ट भी नहीं मिल रहा, वो तब तो सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं और उनको मतलब कि वो एजुकेशन नहीं ले रहे। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ऑनलाइन में होता ये है कि आप जो है ना पेरेंट्स भी कीप ट्रैक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। जैसे हम गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं, LMS एक बना सकते हैं जिसमें हम वीकली अपना फीडबैक किया करेंगे कि स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है। इससे भी टीचर पेरेंट्स को भी आइडिया होता रहेगा कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके सॉरी बेटे जो हैं बच्चे वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें कुछ जिसमें ऑनलाइन ये एडवांटेज है जिसमें। हाँ जी, वीकली रिपोर्ट्स, और ये ऑनलाइन में ज्यादा आसान है क्योंकि वो सारे आपके पास तो उधर ही ऐप्स है, वो ऐसे करके फारिग हो जाए, मतलब टीचर के लिए भी ज्यादा नहीं है। इट्स नॉट समथिंग कि आपको बैठ के फिजिकली कुछ लिखना, विच इज मोर, हाँ जी, टाइम कंज्यूमिंग। ये वाली बात सही है। अच्छा देखिए सर, मैं जब कई दफा हमारे ना मॉडल टाउन में एक रोड है जी ब्लॉक पे, जहाँ पे सारी ट्यूशन अकेडमीज है, आपको भी पता होगा सर, जो लाहौर में रहते हैं। तो वहां पे मैं सुबह, वैसे भी आप सुबह के वक्त जब ऑफिस जा रहे हैं किसी का, तो बच्चे जो जिनकी स्कूल वैन लगी होती है 6:30 बजे एक बच्चे को जो पिक करती है, और वही बच्चे वहीं पे बैठ के नाचते रहते हैं। बच्चा, छोटा बच्चा, सुबह के वक्त तो वैसे नींद आई रही थी ज्यादा,
वही बच्चा फिर उसके बाद कैसे करके वो स्कूल पहुंचता है, फिर बच्चे से सर साजिद आप कह रहे हैं कि बच्चा फिर वापस आके खाना भी शायद सही तरह से नहीं खाया तो फिर भागे ट्यूशन अकेडमी के लिए वो स्कूल वैन्स में। और सर ये ना एक और भी जगह है, मतलब था एक ये रोड है जहाँ पे ना मेनी ट्यूशन अकेडमीज है फिजिकल वाली जो होती हैं, वहां पे बाहर ना बसेस खड़ी होती हैं और स्कूल वैन्स खड़ी होती हैं उन बच्चों का इंतजार। अब 10-10 11-11 बजे तक तो रात के वो ट्यूशन अकेडमीज होती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ जब भी वहां से गुजरा, मैं सोचती थी ये बच्चा वापस जाएगा ना बीच में, क्योंकि बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेलने का टाइम नहीं मिला। और ये 1-2 महीने बस गर्मियों की छुट्टियों से तो नहीं फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इट्स अ डेली थिंग जो फिजिकल डेवलपमेंट है। इसलिए बच्चे मोटे होते जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। फिर हम लोग साथ में जंक फूड वगैरह जो भी है, मतलब तो जो भी है, वैसे ऐसी लर्निंग में तो जंक फूड की जरूरत भी ज्यादा महसूस होती है, टू बी ऑनेस्ट। तो बच्चा ये वापस जाएगा, ये कब अपने माँ बाप के पास बैठेगा, ये कब खेलेगा, कब कोई अच्छा खाना खाएगा, कब ये रिलैक्स करेगा। इसके लिए तो जिंदगी बड़ी स्ट्रेसफुल है, ये तो प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी गुजार रहा है ये बच्चा। और फिर उसके बाद सुबह सुबह उठेगा, फिर 6:30 बजे स्कूल वैन में बैठेगा, तो बच्चे का बड़ा स्ट्रेसफुल है। वेयर ऑनलाइन लर्निंग में, और ये देखिए दुनिया ऐसे ही आगे जा रही है, जैसे सर अभी आपने कहा क्लॉड को, जेमिनाई को यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी को, सब चीजों को यूज करके जो इंस्ट्रक्शन है उसको एनहेंस कर रहे हैं। तो दुनिया तो आगे इस तरफ को जा रही है। तो सिर्फ फिजिकल एजुकेशन जो ऑन साइट एजुकेशन है, उसके साथ साथ मे भी शायद ऑनलाइन, क्योंकि इससे फेमिलियरिटी और इसमें जाने से बच्चे जल्दी सीखेंगे भी, और शायद उनका फ्यूचर भी ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन वर्क में है। ऐसे ही हो जाना है बाद में। वैसे जिस तरह हम प्रोफेशनली भी ज्यादातर तो ऑनलाइन ही होते हैं, लाइक लेट्स से कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह में तो सारे ऑनलाइन है। कौन उठ के, तो जैसे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट एक ऐसा आया कि लोग अब जाने नहीं जाते ऑफिस ना। तो सर ये तो बिल्कुल सही है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोकस है, बच्चे बुलिंग से सेफ है, नीडलेस ट्रेवल से सेफ है, गर्मी की हबस से सेफ है, माँ बाप के पास अगर बहुत डिफिकल्टी आ रही है, विच इज अ फैक्ट, क्रंच आ रहा है, फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, उससे सेफ है। और घर में बैठ के ना सिर्फ ये कि वो अच्छा पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेटेड पढ़ सकते हैं, साथ में मेरा ही तो ख्याल ये है कि वो अच्छा खाना भी खा सकते हैं, माँ बाप के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, है ना। मेरा तो ये ख्याल है कि जो गुड क्वालिटी टाइम विद पेरेंट्स है वो भी हो सकता है। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छा है जो आपने बताया है। और आप कुछ मजीद बताना चाहेंगे लास्ट फ्यू वर्ड्स में, अगर कुछ और नहीं है तो सर अगर बताना चाहेंगे फ्यू टिप्स कि बच्चों को अपने समर ब्रेक में कैसे अपने आप को एकेडमिकली अलर्ट रखना चाहिए। सर वहीद, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना, क्या करना चाहिए, हमें ज्वाइन करने के अलावा भी क्या करना चाहिए, कैसे एकेडमिकली, क्योंकि लर्निंग में गैप आ जाए तो फिर उसके बाद गैप आ जाता है। ऐसे यू आर एक्चुअली राइट। देखिए हमारा जो ओ लेवल का बच्चा है वो भी अंडर एज है, लाइक वो 16 है या 15 ईयर उसकी एज है। तो स्कूल जो है लाहौर में जैसे है तो उसको अलाउ नहीं करते कि वो अपनी लाइक मे बी वो बाइक ले ले या गाड़ी, वो ड्राइव नहीं कर सकता तो इसका मतलब है पेरेंट्स की प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने ऐसे देखा है बेटियां आती हैं और ऑफ हो जाता है उनका, लेकिन वो 1 आवर या 2 आवर बैठे हुए हैं, मे बी पेरेंट्स डेफिनेटली वो अपने काम में बिजी है वहां पे, तो उनके लिए लाना, क्योंकि हर बंदा के पास मे बी ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं होगी। सो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम सेव डेफिनेटली है। और देखिए अल्टीमेटली जब आपको, मैंने अभी भी मेरे बच्चों से रब्ता हो रहा था तो स्टूडेंट्स वो ये कह रहे थे कि सर हमें कोई बताए, हम ना कोई कह लें कि ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर लें। मतलब लाइक उनको पता है कि ऑनलाइन जाना है, उनको पता है कि अगर सर्दियों में वो स्मोक आ जाएगी तो फिर भी हमारे स्कूल ऑनलाइन होने हैं, अगर पेट्रोल पाकिस्तान में खत्म हो रहा होगा तो देन भी ऑनलाइन होना है। अभी जैसे हमारा सिटी स्कूल है, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है कि पहले 5 डेज ऑन साइट होता था, अभी वो 4 डेज ऑन साइट पे चले गए हैं, और उन्होंने फ्राइडे जो है वो ऑनलाइन के लिए फिक्स कर दी थ्रू आउट द ईयर। और वो सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि ये जो जैसे अचानक से हुकूमत ऐलान कर देती कि कल से स्कूल ऑफ हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली दे वांट के मेरा बच्चा ट्रेन हो, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये उनकी एक चीज है। तो डेफिनेटली अगर आप ये लॉन्गर टर्म में देखें तो ये एक्चुअली उसी मोड की तरफ आना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन की, देखिए आप किसी भी सूरत में डिनाई कर ही नहीं सकते। अब इतनी ज्यादा सिचुएशंस आई हैं जिनमें आप जो है ना ऑनलाइन पे जा चुके हो, इसका मतलब है फिर ऑनलाइन इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा अभी भी या कोई पेरेंट्स
डेफिनेटली देयर आर सो मेनी पेरेंट्स जिनके अपने व्यूज होंगे कि भाई मैंने अगर स्कूल में बैठ के पढ़ा है तो मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ेगा। देखें, वी अप्रिशिएट देम और हम उनकी ये जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन समटाइम अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, उस केस में आप क्या करते हो? अब ये थोड़ी कहेंगे बच्चे का साल मिस कर देते हैं, चले जब इनकी वार खत्म हो जाएगी फिर बच्चे को स्कूल में वो करवा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो और दूसरी जो मैंने अभी ड्यूरिंग दिस सेशन मैंने एक चीज नोटिस की है, हमारे पास एक लिंक्डइन का वो है जिसके जरिए से हम एक्चुअली मिले हैं, मैंने भी आपको उसी से अप्रोच किया। अच्छा, ये जो कनेक्शन का वर्ड है ये बहुत जरूरी है। पर साजिद जैसे इस्लामाबाद से हैं, आप अभी यूएई में बैठे हो, मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो देखें हमने इतना मतलब वो हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो गया कि मुझे एक बंदा है चलो इस्लामाबाद में वो जानते जिसके साथ मैंने सलाम दुआ की हुई है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जब ऑनलाइन में मेरे पास देखें बच्चे बैठे हुए हैं और फिजिकल में तो वो एक ही लोकेलिटी के हैं, उसी जगह से हैं सारे, तो जब हम एक ही जगह से होते हैं तो मोर और लेस हमारी थिंकिंग और हमारी चीजें सेम होती है ना, एक्सपोजर सबका ही सेम होता है। अच्छा, जब डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे, डिफरेंट पेरेंट्स से, डिफरेंट कंट्रीज के इवन, तो आपके अंदर एक जो है ना कह लें कि एक न्यू चीज डेवलप होती है कि अच्छा दुनिया तो यहाँ तक भी जा चुकी है, मुझे तो इस चीज को ऐसे भी लेके आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन से ही मिल सकती है। और दुनिया आगे जा भी, और हो सकता है प्रोफेशनली भी सारे बच्चे ऑनलाइन ही हों उसके बाद, जब तक वो बड़े होके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो हो सकता है ऑनलाइन ही हो, टू बी ऑनेस्ट। इतना जल्दी से आपका एआई और ये सारी चीजें हो रही तो आप नहीं डिनाई कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, डिनाई करना भी नहीं चाहिए, दिस इज द वे इट इज। हाँ जी सर, आपका क्या ख्याल है सर साजिद? मैम, मैं भी इसमें भी ये ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे फिजिकल और ऑनलाइन जो है ना वो एजुकेशन के डिफरेंस के बारे में। मैं कुछ अर्से पहले फिजिकल एजुकेशन मतलब एकेडमी में पढ़ा रहा था ना इस्लामाबाद में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बट वहाँ पे जो होता है कि टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो तो अपनी क्लास में है, अब पेरेंट्स भी बाहर से छोड़ के चले जाते हैं तो गेट से अंदर आ गए स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट हो सकता है वो क्लासरूम में जाए भी ना, तो ये भी पॉसिबल है। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे कि जो मतलब कि अप्रैल का मंथ चल रहा है और मतलब कैम्ब्रिज के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और वो मजे से कैफे में बैठ के गपशप लगा रहे हैं आराम से, और बाद में मुझे पता चला कि पेरेंट्स की तरफ से कि वो तो आ रहे हैं लेकिन वो क्लास में नहीं आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। और दूसरा ये कि आपने समर का कहा है कि समर में तो बच्चे क्या करते हैं कि मैं बिल्कुल ना वो इजी हो जाते हैं, जैसे मतलब आईजी के पेपर दिए और वो अब बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जी, हमने तो रिजल्ट जो है ना वो लेना और बस ठीक है। लेकिन उनको जो है ना वो फर्दर मतलब ए लेवल्स के लिए या उनकी प्रिपरेशन करने के लिए फौरन मतलब ए लेवल का बहुत कम टाइम होता है एएस के लिए स्पेशली, तो हार्डली 3-4 महीने होते हैं। अगर वो टाइम जाया करेंगे समर में तो मतलब इसमें काफी उनका टाइम जो है ना जाया हो जाएगा। तो उनको मेरा यही मशवरा है कि आप फौरन से जो है वो अपने जो है ना बच्चों को पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ना वो एजुकेशन की तरफ लेके आए, स्पेशली अगर ओ लेवल के स्टूडेंट्स ने भी रिजल्ट वेट करे तो वो ए लेवल की तरफ आए ताकि वो जल्दी से ना मतलब टाइम ना जाए। सही बात है, हाँ जी, लेके आए और पढ़ाएं और लर्निंग में गैप नहीं आना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल है बिफोर वी कंक्लूड। देखिए कोविड के टाइम पे जब दुनिया रेडी नहीं थी ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए, टीचर्स को एक्चुअली तब पता भी नहीं इतना था, क्योंकि सही बात है आदतें बच्चों को भी नहीं था और किसी को भी नहीं था पता। मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो हैं दे वेंट बैक इन टाइम। हाँ, समझ ही नहीं आ रही थी, और जो आमतौर पे अगर 4 साल का बच्चा ये क्लास स्टार्ट कर लेता है तो मैंने देखा वो घर पे बैठा हुआ है और रात के 11-11, 12-12 बजे तक वो भाग दौड़ रहा है, या 3 साल का बच्चा भी। तो नॉर्मली अगर एक बच्चा 3 साल का बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है या 4 साल का बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है, मैंने कोविड के टाइम के बाद देखा कि 6-6 साल के बच्चों ने स्कूल स्टार्ट किया एंड स्कूल्स वर एक्चुअली एक्सेप्टिंग देम। बच्चों के साल जाया हुए, बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं रही उस टाइम पे। ये एक मतलब एक ये मेरा अपना पर्सनल बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माय सेल्फ, आई हैव बीन वाचिंग दैट एंड आई रियली यूज्ड टू फील बैड अबाउट इट। तो ऑनलाइन का ये है कि फिर वो जो साल जाया हो जाते हैं क्योंकि वो फिजिकल स्कूल का वेट कर रहे थे। तो जो ऑनलाइन का ये फायदा है कि ये साल जाया नहीं होते, टाइम जाया नहीं होता। और हम सबकी एग्जांपल्स हैं कि अगर देखें हम सिर्फ फेस टू फेस ही पढ़ रहे होते ना, आप भी मैं भी जो भी है, तो हमें बहुत टाइम लगता है और हमें कहीं जाके पढ़ना पड़ता है। तो अभी तो ये ना कि अच्छा जल्दी से देख लिया गूगल पे जाके या वैसे कोई कोर्स कर लिया ऑनलाइन, तो आपको एकदम से, या जैसे आप क्लॉड की बात कर रहे हैं, जेमिनाई की बात कर रहे हैं, और भी जो इस तरह से एआई के जो एजेंट्स जिनको आप एप्स जिनको आप यूज कर सकते हैं,
तो बहुत सारी लर्निंग तो एडल्ट्स की भी होती है, बहुत जल्दी। अदरवाइज मैं जाऊं जाके पैसे खर्चूं, मतलब फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, पैसे खर्चूं, किसी की यूनिवर्सिटी में दाखिला लूं, फिर वहां पे जाऊं, फिर टाइम का वेट करूं, हो सकता है कोर्स में दाखिला ही ना मिले, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का ये फायदा है। And we are not saying that because we are in TVS and that's what we want. Actually, this is a reality and fact of life. The way world is moving on. अच्छा जी, so हाँ जी, sorry सभी। मैं बस एक लास्ट चीज ऐड करना चाहता हूँ। तो मे बी जैसे भी हमारी ये वीडियो पोस्ट हो तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि आपने सबने बात की ऑनलाइन के फायदे, तो देर आर डिसएडवांटेजेस। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस जो मे बी लोग सोचेंगे और कहेंगे, एक ये कि क्या हर बच्चे के पास ये फैसिलिटी है। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता अभी मतलब कोई ऐसा घर होगा जिसमें एंड्रॉयड फोन नहीं होगा। मान लेते हैं लैपटॉप नहीं है, बट एंड्रॉयड फोन क्या नहीं होगा, डेफिनेटली ये उसको फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। सेकेंडली, आपके पास अगर कोई ये कहे कि आपने बच्चे को अगर घर में बंद कर दिया है तो वो किस तरह से खुद को ग्रूम करेगा, वो करेगा। देखिए, इसके लिए जैसे भी अब मैं लाहौर की अगर मैं बात करता हूँ तो देयर सो मेनी क्लब्स आर देयर, सोसाइटीज हैं, बच्चे जिम में जाते हैं, क्लब्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो चीजें इनकी सारी हो जाती हैं। बच्चे की स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसको देखिए स्पोर्ट्स एकेडमी एक तो वैसे बच्चे ने फिजिकल में वो तो बेचारा फंसा हुआ है ना, उसे नहीं पता, वो ट्रेवल करके मेरे ख्याल में वो अपनी फिजिकल नीड को पूरा कर रहा है। अदरवाइज अगर वो वही अपनी एनर्जी प्रॉपर एक स्पोर्ट्स एकेडमी में देते, क्या पता कल को उसका जो फ्यूचर है वो उस चीज में ही हो। तो ये और फिजिकल में तो उसको बच्चे को इतना वो मौका ही नहीं मिल रहा। अभी बच्चे खुद कहते थे सर अभी हम जाते हैं, कारी साहब आ जाएंगे, वो जाएंगे, ट्यूशन वाले सर आ जाएंगे, हम अकेडमी जाएंगे। सो यू नो ये एक बहुत चीजें हैं, मे बी कोई माने या ना माने, बट वी हैव टू एग्री कि देयर आर, हाँ हो सकता है कि किसी बंदे को भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो टेक्नोलॉजी जो इंटीग्रेशन हुई है सारी इसको समझने में, बट उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस चीज को अपने जहन में रखना। अच्छा, सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक्चुअली टाइम जैसे आप कह रहे हैं बच जाएगा स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, जो इस वक्त बच्चे मिस करते हैं। ये एक हम सबकी ऑब्जर्वेशन है ना। और वो जो एक चीज है ना, और जो स्कूल बैग्स होते हैं जिसको वो क्या कहते हैं बहुत बड़े हुए बस्तों, तो ऑनलाइन एजुकेशन ये भी कम हो जाता है, स्कूल बैग का जो वो है ना बोझ, जिसको कुछ और भी कहते हैं ना। ऐसी वर्कलेस जो है ना, अब हम एजुकेशन की तरफ आ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलिए सर साजिद, फिर सर वहीद, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने बड़ी वैल्यूएबल इंसाइट दी, आपने अपने मतलब भी शेयर किया और बहुत वैल्यूएबल इंसाइट भी दी है। ना सिर्फ ये सिर्फ नहीं कि आपका इंट्रोडक्शन है एंड वी वांटेड पीपल टू सी आवर टीवीएस टीचर्स हाउ गुड दे आर, हाउ एक्सपीरियंस दे आर एंड हाउ ब्रिलियंट दे आर, बट एट द सेम टाइम आपने जो अपनी दूसरी इंसाइट भी दी ना अबाउट education, about how education can be made even more meaningful, उसको आप एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, एनहेंस कैसे कर सकते हैं, इमर्सिव कैसे बना सकते हैं 3D से। और जिस तरह के आप जो बता रहे हैं, इनको अगर अच्छा टीचर है वो उसको 4D भी कर लेता है। तो ये कैसे बच्चे की लर्निंग एनहेंस हो सकती है, बच्चा ग्रेड्स कैसे अच्छे हासिल कर सकता है। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे अच्छे ग्रेड्स आएंगे तो बच्चा जो है अच्छे मजीद आगे बढ़ेगा, मजीद आगे बढ़ेगा तो फिर लाइफ अच्छी सेट होएगी ना आगे। ऐसे ही है ना, ये एक रियलिटी है जो जिंदगी का पहिया ऐसे ही चलता है ना। तो सर थैंक यू सो मच, सर साजिद, सर वहीद, थैंक यू सो मच, आप लोग आए और अपने ये सब बहुत ही जो है ये बड़े ओडल्स ऑफ विजडम जैसे आई वुड से, आपने हमारे साथ ये सब कुछ शेयर किया। थैंक यू सो मच और फिर हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द। थैंक यू सो मच सर, खुदा हाफिज एंड हैव अ वेरी गुड वीकेंड एज वेल सर। ओके, ओके, बाय।